हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा देसी कागजी नींबू है जी भैया, आप सामने देख रहे हो। ये प्योर देसी कागजी नींबू है। और इस नींबू पर आप सामने देख रहे हो कि कितने ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि एक बार अगर आपने ये पौधा लगा दिया तो इतने नींबू आएंगे कि आपको अड़ोसियों पड़ोसियों पे भी नहीं खाए जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। और आप चाहो तो रिश्तेदार को भी भेज सकते हो इस नींबू को, पौधे की नींबू। अभी जो कमाल हुआ है भैया, आप सामने जो देख रहे हो, ये खाद के द्वारा हुआ है। और ये खाद भी बहुत सस्ती खाद है, ये वाली जो मैंने आपको जो नींबू में ये डालता हूँ मैं, ये वाली खाद। मैं आपको इस खाद के बारे में बताऊंगा कि इस तरीका से ये नींबू हमने जो ढेर सारे लेते हैं वो कैसे किस तरीका से लेते हैं। भैया जो देसी कागजी नींबू ऐसा होता है जो आप किसी भी नर्सरी से आसानी के साथ खरीद लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहरहाल खरीदने के टाइम पर आपको ये जरूर देखना है भैया कि होना बिल्कुल देसी कागजी नींबू होना चाहिए। क्यों कि अगर आपने किसी प्रकार से अगर धोखे से अगर मान लो जैसे बीज वाला लोग बना के और गमले में लगा के या थैली में लगा के दे देते हैं, तो उस पर कांटा भी होगा और फूल भी होगा जो देसी नींबू बीज से बनाते हैं। क्योंकि वो कटिंग के द्वारा उस पर फूल तो आ जाता है मगर उस पर फल आने में बहुत कठिनाई करता है। तो जो भी आप अगर नींबू लेना चाहो तो या तो अगर देसी कागजी होगा तो ऐसा मान के चलिए, अगर इतना बड़ा पौधा अगर आपने थैली वाला ले लिया तो इस पर 1 या 2 नींबू तो तैयारी लगे हुए होंगे, अगर असली नींबू होगा जब। और अगर उस पर नींबू नहीं होगा तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्यों कि फिर तो वो बीज के द्वारा कटिंग के द्वारा बना के पौधा तैयार कर देते हैं। तो मैं इस बात को आपसे पहले ही कह रहा हूं कि आप अगर चाहोगे तो बिल्कुल देसी कागजी नींबू इसी प्रकार के लेने के बाद में ही गमले में लगाना। तो भैया जैसे आपको अगर किसी प्रकार से अगर किसी नर्सरी पर अगर ये पौधा नहीं मिल रहा और किसी पड़ोसियों के पास में हो या किसी गार्डन में हो, अगर ये पौधा किसी रिश्तेदार के पास हो, तो आप चाहे तो बिल्कुल फ्री में ही तैयार कर सकती हो। अगर आप चाहोगे तो मेरे पास में जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कैंची के द्वारा से कोई भी टहनी पुरानी हो इतनी बड़ी, वो आसानी के साथ कट कर लो। और कट करने के बाद में आप जो पौधा जो बनाओगे वो जनवरी या फरवरी के महीने में लगा दो, या तो उस कटिंग को, या फिर बरसात में लगाओगे। तो ऐसा मान कर चलियो आपका पौधा बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो कागजी नींबू कटिंग के द्वारा भी तैयार आसानी से हो जाता है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे बीच बीच में मैं पौधा बनाता हूँ, तो जैसा आपको खूब अच्छा पौधा और हेल्थी बनाना और काफी बड़ा पौधा हो जाते हैं, तो आप लोग अगर चाहोगे तो इसे गूठी के द्वारा भी बना सकती हो। क्यों क्या फिर हम जो है इसकी गूठी के द्वारा इस पर मतलब कट करने के बाद में और इस पर गूठी बांध देते हैं। और ये जो है मैंने जो पौधा जो आप देख रहे हो सामने इस गमले में लगा हुआ, ये मैंने गूठी के द्वारा पौधा तैयार करा हुआ है। पौधा जो है हमारा काफी 2 साल पुराना पौधा है, बेकार आपसे कही जाए। और तो नींबू तो इस पर खत्म हो ही नहीं रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। क्यों कि अब जो लास्ट बरसात का टाइम आ चुका है और ये नींबू हमारा दोबारा फूटना चालू हो गया और इस पर फूल भी बनना चालू हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक हम इसके पूरी तरह से फल नहीं तोड़ेंगे, जब तक जो फूल देना कम कर देता है। क्यों कि इसके जो फूल होते हैं, जब तक हमारा ये फल पक गया तो ये टहनी जो फूल देगी वो हमारे फल तोड़ने के बाद ही देगी। तो हमारे जो इस तरफ है नहीं, इस तरफ से हमने कुछ नींबू तोड़ लिए हैं और इस तरफ हमारा जो कुछ फूल देना भी चालू कर दिया और किल्ली भी आनी चालू हो गई इस पौधे पर। ऐसा होता है भैया कि जैसा अभी काफी दिनों से अब की बरसात ज्यादातर तेजी बारिश पड़ रही है इस समय और रोज की बारिश हो रही है। तो जो है बारिश के हिसाब से हमारे इस पे जो फूल और जो फल बन रहे थे हल्के फुल्के, वो भी जब इस पे डायरेक्ट बारिश पड़ी नहीं थी तो हल्के जो फूल था वो भी काफी झड़ चुका है। और काफी फल जो छोटा छोटा था वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं रुक पाया, बेकार आपसे कही जाए। तो जो हमारे जो पहले के जो फल रुके हुए थे वो बिल्कुल अभी साफ सुथरे और बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जैसा भैया बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि जैसा हम लोग जो है बरसात के मौसम में इसे क्या करते हैं कि एक पॉलीथीन सफेद वाली लेती है और सफेद पॉलीथीन से आसानी के साथ ढक लेती है। तो हमारा जो बरसात का पानी मतलब पूरे गमले में नहीं जाता है। और जब डायरेक्ट अगर बरसात का पानी जब अगर गमले में गिरता है तो नींबू के पौधे के लिए बहुत हानिकारी होता है। क्योंकि नींबू के पौधे को जो है बरसात का पानी जी नहीं चाहता है किसी प्रकार से। क्यों कि नीचे के पानी से ही खुश रहता है ये पौधा। तो नीचे का भी आप पानी अगर डालोगे नींबू लेने के लिए तो ऐसा डालोगे जब तक आपका गमला खुशक नहीं हो, जब तक इसमें पानी नहीं डालना है। गमला खुशक हो जाए तो अपनी आसानी के साथ पानी डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो भैया देखो आप सामने जो देख रहे हैं ये मेरा दूसरा पौधा है और ये बिल्कुल कागजी नींबू का बड़ा वाला पौधा है, ये वाला आप सामने देख रहे हो ये वाला।
तो इसका मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके ऐसे पौधे हैं कि जिसका चाहोगे तो बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल बढ़िया तरह से इसके पौधे आसानी के साथ अपने घर पर बना लोगे, क्योंकि वो बनाने का तो तरीका होगा बिल्कुल फ्री का ही होगा। तो मैं इसका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर चाहो 2 या 4 पौधे किसी प्रकार से, चाहे उसके या इसके बनाने में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है पौधे बनाने में अपने घर पे। तो आप लोग इस तरह की कोई भी टहनी हो पुरानी, तो इस तरह की आप टहनी काट लो किसी कटर से, बढ़िया तरह से। का कटर जो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है कटर को चलाते रहते हैं। तो हमने क्या करा है कि इतनी बड़ी जो आसानी के साथ जो टहनी काट ली। अब काटने के बाद में क्या होता है कि हम इसके जो है इस डंडी को इस मिट्टी में लगाने जा रहे हैं भैया। तो ये मिट्टी में लगाने से आसानी के साथ जड़ पकड़ लेगी, मगर ये आप बरसात में शुरू में ही लगाओगे तो ये पूरी बरसात तक आसानी से तैयार हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो मैंने देखो इसी नींबू की लगाई थी, ये तो मैंने आप लोगों को दूसरी टहनी दिखा रहा हूँ, और ये वाली जो कटिंग मैंने जो लगाई भी है जो छोटी वाली, वो इसी नींबू की लगाई हुई है भैया। जैसा आप जो ढेर सारे जो नींबू देख रहे हैं इस पौधे पे, इसकी देखो आप सामने देखोगे कि इसकी पत्तियों का साइज और इसका साइज एक ही होगा, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग लगाई थी जो वाली आप सामने देख रहे हो। तो ये प्लास्टिक की ऐसी डिब्बी फिब्बी आती रहती है हमारे पास में, दवाइयाँ वगैरह, तो इस चीज में मिट्टी भर का आसानी से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया पौधा, और इसके अंदर जड़ भी आ गई। तो इस तरह से तो हम छोटा पौधा बनाते हैं, मर्जी कम से कम लगने में 2 या 3 साल ले लेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा पौधा है, 4 इंची का पौधा है। तो ये टाइम तो लेगा ही भैया, मगर अपने घर पे जब बनाओगे तो तुमको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। और नर्सरी से लाओगे तो आप चाहे 2 फीट का ले आओ, 1 फीट का ले आओ, 3 फीट का ले आओ, क्यों कि वो दूसरी या तीसरी साल में फल दे देगा। अब मैं कह दूं आपसे ये कटिंग के द्वारा मैंने तैयार करा है कि ये अगले साल फल दे देगा, तो ये कम से कम जब तक 1 फीट का पौधा नहीं होगा जब तक ये फल नहीं देगा, ये कटिंग के द्वारा बना हुआ पौधा। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। भैया देखो इस तरह की आपको कटिंग काटनी है, करीब में 5 या 6 इंची की कटिंग है जी मेरे पास में जो कटी हुई। तो आप 5-6 इंची की कटिंग काट लो, इस बड़ी साइज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और काटने के बाद में आप इस तरह से इसकी टहनियों को हल्की हल्की काट दो। देखो इस तरह से ये मैंने काटी है, ये कट गई। और इस पे ये पत्तियां अगर दे जाए एक आध कोई दिक्कत नहीं है, अगर पत्तियां नहीं रही तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में गमले में एलोवेरा लगा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस एलोवेरा को इस तरह से इसमें डंडी में डुमा लेते हैं, जैसे मैंने इसमें डुमा ली अच्छी तरह से जी। और डुमाने के बाद में क्या होगा कि इसमें हम बिल्कुल आसानी के साथ गाड़ देंगे। देखो इस वाले ये कप हम लगा लेते हैं कटिंग बनाने के लिए, अब हमने ये आसानी के साथ गाड़ दिया। तो भैया इसको अभी इस समय जो मैंने जो कटिंग लगाई है, तो यहाँ पे इस जगह ऐसी जगह रखना है कि जैसा आपके कहीं पर पौधे वगैरह लग रहे हों गार्डन में, तो किसी पौधे के नीचे आसानी के साथ रख दो, वहां छाया भी होगी और धूप भी होगी हल्की सी। तो ये 15-20 दिन के अंतराल में आराम से फूट का आ जाएगी। मगर विशेषकर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जैसे मैंने ये कटिंग लगाई है, तो आप जो मिट्टी का जो इस्तेमाल करोगे वो ऐसी मिट्टी का करना है कि जो रेत वाली मिट्टी हो, जैसे बालू वाली जो मिट्टी होती है, जो बालू होता है वो मिट्टी का इस्तेमाल कर लो आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो कटिंग जो है आपकी आसानी के साथ बिल्कुल अच्छे रिजल्ट देगी भैया। ऐसा आप लोगों को अगर कटिंग लगानी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जी अच्छी तरह से इस तरह से दबा दें, जैसे बिल्कुल किसी प्रकार की इसमें हवा या डिंडी हिलनी नहीं चाहिए जी, बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर हिल गई तो फिर जी नीचे से जड़ देने में दिक्कत रहेगी। अच्छी खासी बिल्कुल पक्की तरह से दबा दो इसे, और दबाने के बाद में हल्का से इतना पानी डाल दो, बस पानी डालने के बाद में किसी पौधे के नीचे आसानी के साथ रख दो। इतना देखना है कि इसमें भर भर कर पानी नहीं डालना है, जिसके अंदर थोड़ी नमी कम हो जाए जब ही डालना है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी अगर डालोगे आप लोग तो इससे जड़ गलने का खतरा होता है। तो देखो मैंने आप लोगों को सामने देखो ये भी कटिंग लगा के दिखाई और ये भी मैंने इसमें लगा दी। तो आप लोगों को देखो इसके अंदर में भी कटिंग का द्वारा पौधा बना हुआ है और ये बिल्कुल आसानी के साथ बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसको काट के दिखा रहा हूँ, तरह की जो कटिंग जो फूट का आई है। तो मैं आप लोगों को जड़ दिखा रहा हूँ, मैंने ये काट दी और काटने के बाद में देखो इस तरह की जड़ होंगी इसमें अंदर, ये मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल आसानी से निकल गया इसके अंदर से। और निकलने के बाद में इस तरह की जड़ आ जाती है। देखो मैंने इस तरह की जो जड़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी खासी जड़ आई हुई है। तो ये इस तरह की बिल्कुल आसानी के साथ तुम्हारा नींबू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस तरह का जो नींबू पे अगर जड़ आ जाएगी जैसे कटिंग के द्वारा,
तो ये ऐसा मान के चलिए आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और ये बिल्कुल फ्री में ही पौधा आपका तैयार हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए आप। तो आप एक छोटी सी पौधे बनाने के लिए भैया इस तरह के इस्तेमाल करने से आप अपनी घर बैठे चाहो तो ये पौधा आसानी से बन जाएगा। तो भैया देखो दूसरी वैरायटी का आप जो नींबू मेरे पास में देख रहे हो, ये वाला जो नींबू है ये भी बिल्कुल परमानेंट नींबू है भैया, और इस पे भी नींबू बहुत सारे ढेर सारे आते हैं, कोई भी खत्म नींबू नहीं होता है इस पे। तो ये नींबू की जो वैरायटी होगी वो भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो वैरायटी है हमारे पास में ये जम्मू की वैरायटी है जी नींबू। ये इस नींबू की एक खास बात ये होती है कि जैसे एक तरफ तो नींबू आता है और एक तरफ फूल भी बनना चालू हो जाता है और छोटे छोटे भी फल भी बनने चालू हो जाते हैं। अब इसमें एक दिक्कत आ चुकी है इस नींबू के पौधे में भैया, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी जो पत्तियां है ना हल्की सी ये मुड़नी चालू हो गई, ये वाली आप सामने देख रहे हो ये वाली। तो ये मुड़निया जो पत्ती होती है इस वजह से इस पर पौधे पे अब जो है फल तो खूब सारे लग रहे हैं, मगर इस पे जो हमारे जो बराबर में जो फूल बनते रहते हैं बराबर में, वो फूल बनना कम हो चुका है भैया, आपसे बेकार कह दूं मैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे आपके पौधे पे किसी प्रकार से अगर दिक्कत आ जाए तो आप जिस चीज का अगर इस्तेमाल करोगे तो मैं उम्मीद से यहाँ तक है कि ये जिसको पत्तियां हैं जो बिल्कुल भी ना बढ़ेंगी, और ये बिल्कुल आपका नींबू जो होगा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया होगा। और इस पे जो थोड़ी थोड़ी ये मकड़ी जो लग जाती नहीं है, जरा साल बना लेती है मकड़ी, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी कमियां आ जाती है पौधे के अंदर। तो देखो भैया शुरुआत में आपको ये देखना है कि जैसा आपका पौधा इस तरीका का अगर हो जाए, तो ये चीज आप सामने देख रहे हो भैया ये वाली, तो ये बिल्कुल नीम खली की खाद है, ये वाली आप सामने देख रहे हो बिल्कुल प्योर वाली होनी चाहिए ये नीम खली की खाद। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक पोटास है, ये वाली खाद, ये वाली जो आप सामने देख रहे हो। तो ये चीज ऐसी होती है कि हमने बीच बीच में इस पौधे पे अगर लगाती है, तो जैसा आपको शुरुआत में मैंने दूसरा पौधा दिखाया वो कागजी नींबू का बिल्कुल देसी वाला, तो यही चीज का मैंने इस पे इस्तेमाल करा है। तो ये चीज डालने से ऐसा होता है कि हमारे जितने भी नींबू है ढेर सारे वो इसी चीज के कारण आते हैं। अब मैं इसका एक तरीका ऐसा बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप लोग इसका तरीका कैसे कैसे आप लगाओगे। तो भैया देखो इस खाद को कैसे तरीका से इस्तेमाल करते हैं हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को, कि जैसे इस तरह से आपको इस पौधे की गुड़ाई करनी है, जैसे मैंने अभी कर दी ये वाली गुड़ाई। तो ऐसा मान के चलिए कि मैं आप लोगों को ये वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी इस समय इसमें नमी है, और ये मैंने अच्छी तरह से जो गुड़ाई इस तरह से करोगे बिल्कुल गहरी वाली, क्योंकि इसकी जितने रूस जड़ वो भी होगी बिल्कुल सफा शुद्ध हो जानी चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर देंगे, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जो इसकी गुड़ाई करने के बाद में इसकी मिट्टी को बिल्कुल सूखने दो, जैसे ये मैंने गुड़ाई करी है ये मिट्टी में नमी ना रहनी चाहिए, बिल्कुल सूख जानी चाहिए। तो ये सूख जाए मिट्टी, और सूखने के बाद में आप लोग क्या करोगे कि या तो इतनी सी मिट्टी किसी बर्तन में निकाल लो, और अगर नहीं निकाल पाओ तो इस मिट्टी को इस तरह से इस पौधे पे चढ़ा लो खूब अच्छी तरह से। इस तरह से ये सूखी हुई मिट्टी आसानी से साथ चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से आप लोग आसानी के साथ जब सूख जाए तो इस तरह से चढ़ा लो, और चढ़ाने के बाद में ये ऑर्गेनिक पोटास है ये वाली, तो आपको करीब में एक पौधे के लिए 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने 1 चम्मच जो ले ली, तो आप ये चारों तरफ इस तरीका से डालनी है, जैसे मैंने ये डाल दिया, ये पोटास चारों तरफ आसानी के साथ डाल दो 1 चम्मच। और 1 चम्मच के बाद में आप ये वाली जो खाद देख रहे हो नीम खली की खाद है ये, तो ये करीब में एक पौधे के लिए अगर मान लो आप 100 ग्राम का भी इस्तेमाल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मान लो 100 ग्राम से 50 ग्राम करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी बार करोगे ये पौधे में बिल्कुल कारगर रहेगी और बढ़िया रहेगी, और ये पौधे में जान भी डालेगी। और आपकी जो बीमारी है ना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी जो पत्तियां जैसी मुड़ जाती हैं, वो चिचिया या जड़ में कोई फंगस लग जाती है, वो भी कतई नहीं लगेगी। तो आप इस तरीका से ये चारों तरफ डालोगे, तो एक पौधे के लिए करीब में आप 50 ग्राम का आप इस्तेमाल आसानी के साथ करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपका अगर कोई छोटा पौधा अगर लाओ नर्सरी से लाओ छोटा सा 1 फीट का, तो वो होगा छोटे गमले में, क्योंकि ये गमला मेरा 15 इंची का गमला और ये 1-1.5 साल पुराना पौधा है, आप सामने देख रहे हो ये वाला पौधा। तो छोटा पौधा लाओगे तो ये खल का जो इस्तेमाल करोगे वो 50 ग्राम का करोगे, और अगर बड़े पौधे में करोगे तो आप 100 ग्राम का इस्तेमाल करोगे।
तो ये तुम्हारी छोटी मोटी जो बीमारी है ना वो कतई कुछ की नहीं लगेगी, और आपका नींबू का साइज भी बढ़िया होगा, पौधा भी सुरक्षित चलेगा और बढ़िया चलेगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें चारों तरफ मैंने पोटास और ये नीम की खली डाल दी। अब हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ मिट्टी आसानी के साथ फैला दे रहे हैं, जिस तरीका से मैंने ये फैला दी। अब मैंने क्या करा है कि इसके अंदर में अभी इस समय कोई भी पानी नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि इसके मिट्टी के अंदर अभी नमी है खूब। जब इसकी नमी खत्म हो जाएगी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, फिर आसानी के साथ हम पानी डालेंगे। और ये पौधा ऐसा मान के चलिए कि ये नींबू का जो पौधा होता है वो आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि घंटा 2 घंटा की छांव नहीं मिलनी चाहिए इसे। ये प्योर धूप का पौधा होता है, जितनी डायरेक्ट तेज धूप होगी वहीं पर आपका नींबू बढ़िया आएगा, फल भी बढ़िया देगा और नींबू का सुरक्षित पौधा भी बढ़िया रहेगा। बस गमले में चलाने का 2 ही तरीका है, मैंने आप लोगों को बता दिया है भैया। कि गमले में किसी प्रकार से पानी नहीं भरना चाहिए। अगर आपके गमले में पानी भरेगा तो आपकी फंगस भी लगेगी और आपके नींबू भी कम हो जाएंगे आने, और पौधा आपका रेड़ियाना सा चालू हो जाएगा। एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप पानी डालो तो इसके नीचे से पानी निकलना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि इसका जो होता है, जैसे हमने पानी डाल दिया तो ये देखना है कि इसकी बिल्कुल सूख जाए गमला, जब ही इसको पानी डालना है, क्योंकि और पौधों के मुकाबले पे इस पर पानी कम पड़ता है। अगर जितना कम पानी पड़ेगा उतने ही आपके नींबू बढ़िया आएंगे, ऐसा मान के चलिए। और बरसात को तो आपको मालूम ही है कि जैसा आपको बरसात पड़ रही हो तो या तो कोई पॉलीथीन से ढक दो, और अगर नहीं ढकना चाहते हो तो इसे पूरे रेते वाली जो मिट्टी आती है, जैसा रेता होता है चुनाई वाला, उस रेते से पूरा गमला भर दो। तो जो ऊपर का पानी पड़ेगा नहीं वो रेते पे से नीचे को गिरता रहेगा ढरक ढरक के इस पे से ही। तो ये आसान तरीका तो ये हो गया, क्योंकि आप पन्नी वगैरह कोई चीज नहीं डाल सकते हो तो फुल मिट्टी भर दो इस गमले की। बरसात तो गमले में पानी नहीं भरेगा और पौधा भी आपका सुरक्षित रहेगा। अगर उसके अंदर इतनी गड्ढाई है तो उसमें तो पानी भरेगा ही, क्योंकि रोज बारिश हो रही है तो पानी भरता है। तो इसलिए नींबू का पौधा जल्दी से खराब होना चालू हो जाता है। तो भैया ऐसी जो जानकारी मैंने दी है, वैसे तो और वाले नर्सरी नहीं दे सकते, वैसे मैं काम करता हूँ इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े तक पौधा पालती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा इतनी जानकारी हो गई है कि पौधे के बारे में हल्का मालूम है कि इस तरह से चलाते हैं हम लोग। अगर आप लोग अगर इस वीडियो को अगर आप 50 आदमियों के साथ अगर शेयर करोगे वीडियो को, तो आपको ये पौधा ये बिल्कुल फ्री में ही दिया जाएगा। ऐसा नींबू का ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाए। जिस भैया के यहाँ मैं काम करता हूँ वो ही भैया देंगे इस पौधे के लिए।